गेंदबाजी के दम पर एशिया कप में मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट हुए थे। अब गेंदबाजी करेंगे विशाल बल्लेबाज रवि झा को विकेट लेने के बाद प्रश्न मुद्रा में चले। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ जरूर आई थी, कट करना चाह रहे थे, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 72। 5 विकेट के नुकसान पे द्रोणा 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। आगे की कमेंट्री के लिए हम अपने साथी कमेंटेटर अरमान शेख को मैं बुलाता हूं। जाते जाते मैं दोनों टीमों के लिए, खास तौर से द्रोणा 11 की जो स्थिति है उनके लिए और दीपू 11 के नेपाल के लिए भी एक चंद लाइनों में एक शेर कहना चाहता हूं कि जबरदस्त अच्छा लगे तो दर्शक भी जरूर ताली बजाइएगा। कोई जब ये पूछे कि जाना कहां है, कोई जब ये पूछे कि जाना कहां है, तेरी कोशिशों का ठिकाना कहां है, तो हम मंजिलों में नीला अंबर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, रेत की कलम से समंदर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। अरमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ संध्या, हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का सुरजापुर के इस स्टेडियम में सीजन 2 20 के दूसरे लीग मुकाबले में मैं कमेंटेटर सना चांद आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नरेश मुखिया LIC एजेंट, उनके तरफ से हैट्रिक 6 पर 201 रुपए के पुरस्कार की घोषणा है। सुरजापुर नर्सिंग होम के प्रोपराइटर शमीम खान उर्फ गुड्डू के तरफ से हैट्रिक 6, हैट्रिक 4 और हैट्रिक विकेट, इन तीनों पर 251 रुपए के इनाम की घोषणा है। सुधांशु जनरल स्टोर 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 2100 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे सुधांशु जनरल स्टोर सुरजापुर की तरफ से। मोहम्मद कैफ, मिश्रा जी और झा जी के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है रन चुराने का, वो काफी बेहतरीन अंदाज है और देखते ही देखते 1 रन अपने स्कोरिंग बुक में दर्ज कर लिया। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंच चुका है 73 पर 74 पर 5 विकेट के नुकसान पर। 11वीं ओवर की गेंदबाजी मोहम्मद कैफ के लिए और स्ट्राइक पर है बाएं हाथ के बल्लेबाज अंशु मिश्रा। टप्पा लेने के बाद गए थोड़ी देर हवा में और यहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है और अंशु मिश्रा का कैच लपक लिया है। 6ठा विकेट जाता हुआ द्रोणा 11 पूर्णिया का धीरे धीरे मैच में वापसी करने की कोशिश करते हुए नेपाल के गेंदबाज, जिस तरीके से कल पहले मैच में MSCC के गेंदबाजों ने जमशेद 11 सुपौल को निर्धारित 17 ओवर तक ऑल आउट कर 113 पर रोक लिया था, कहीं न कहीं नेपाल के गेंदबाज भी उसी रणनीति के तहत आज द्रोणा 11 पूर्णिया के बल्लेबाजों को लगातार पवेलियन जाने की राह दिखा रहे हैं। अभी अभी अंशु मिश्रा आए थे लेकिन ज्यादा समय तक ग्राउंड पर टिक नहीं सके और चले गए वापस पवेलियन, और यहां मिला है मोहम्मद कैफ को पहला विकेट, दूसरा विकेट अपने को, तीसरा 3 विकेट मोहम्मद कैफ के नाम अब तक हो चुका है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, और यहां गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए मोहम्मद कैफ, और कहीं ना कहीं पूर्णिया के बल्लेबाजों को यहां से सोचना पड़ेगा। अगर एक पहली पारी में बैटिंग करते हुए एक सम्मानजनक स्कोर अपने प्रतिद्वंदी टीम के सामने खड़ा करना है तो यहां से काफी सूझबूझ के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी, बहुत धैर्यपूर्वक बैटिंग करनी पड़ेगी और कोई भी हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। 20 ओवर के मैच में ये 11वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है, अभी तो 9 ओवर का खेल शेष है। ऐसे में आने वाले बल्लेबाज को चाहिए कि बिल्कुल भी कोई खतरा मोल न ले। नए बल्लेबाज का जो आगमन हुआ है उसका नाम जानना चाहूंगा। अरमान कोहली अंशु मिश्रा के जाने के बाद स्ट्राइक छोड़ का भार संभालेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज, और उनके सामने लगातार बने हुए हैं मोहम्मद कैफ। 11वीं ओवर में द्रोणा 11 पूर्णिया के बल्लेबाज को चाहिए कि यहां से बिल्कुल भी कोई खतरा मोल न ले और एक अच्छी पार्टनरशिप निभानी पड़ेगी। फिलहाल यहां मोहम्मद कैफ एक बेहतरीन लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि 1 रन पूरा कर लिया है, आते के साथ अपना खाता खोला, और इस 1 रन को अगर दर्ज कर दिया जाए स्कोरिंग बुक में तो द्रोणा 11 पूर्णिया का स्कोर हो जाता है 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रवि झा जब तक ग्राउंड में टिके हुए हैं
पूर्णिया के रीढ़ की हड्डी माना जाएगा, क्योंकि रवि झा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग बॉलिंग एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका में। देखना है कि मोहम्मद कैफ के सामने रवि झा की बैटिंग किस प्रकार से होती है। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद एक मन के मुताबिक गेंद आई थी और रवि झा पछता रहे होंगे कि ये गेंद तो बिल्कुल बाउंड्री जाने के काबिल थी, लेकिन भाग्यशाली रहे मोहम्मद कैफ के रवि झा के बल्ले पर गेंद सही से आ न सकी और अंततः यहां पर कोई रन की कोई गुंजाइश नहीं। धीरे धीरे मैच में वो गर्माहट आता हुआ दूसरा लीग मुकाबले में, वो संघर्षपूर्ण मुकाबले की उम्मीद है। देखना है कहां तक कामयाबी मिलती है। फिलहाल यहां पर 1 रन के लिए और दौड़ेंगे। बैक टू द बॉलर खेला था बॉलर की दिशा में और खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका था 1 रन पूरा करने का और दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदल लिया है। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंच चुका है 76 पर। ओवर की हुई है समाप्ति। 11वीं ओवर की समाप्ति के पश्चात 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आज सुरजापुर स्टेडियम में इस दूसरे लीग मुकाबले को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं, खचाखच भरा हुआ। और पिछला सीजन जो 2023 में हुआ था उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सीजन 2 2024 कल 29 फरवरी से शुरू हुआ ये मैच आज मार्च के पहले तारीख में दूसरा लीग मुकाबला खेला जा रहा है। धीरे धीरे ये 7 दिवसीय नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट अपने इतिहास लिखने की तरफ अग्रसर है और खास करके काबिले तारीफ है यहाँ के दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट के प्रति चाहत रखने वालों का, कितनी शांत मुद्रा में और खामोश नजारे के बीच दूसरा मुकाबला देखते हुए। अच्छी गेंद थी। सुमित मिश्रा आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर अपने कोटे की पहली ओवर की गेंद करने के लिए और इस पारी की 12वीं ओवर लेकर आए हैं और स्ट्राइक पर बने हुए सामना करने के लिए रवि झा। देखना है कि रवि झा सुरजापुर के इस स्टेडियम में 2024 श्रृंखला के दूसरे लीग मैच में क्या अपनी टीम को सेमीफाइनल में वापसी कराने के लिए भरसक प्रयास कर पाते हैं या नहीं। सुमित मिश्रा चले रवि झा को और एक अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, गुड लेन के एरिया में टप्पा दिला रहे हैं और गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं होता हुआ गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। क्रिकेट के प्रति जो जुनून, जो उत्साह, जो उमंग सुरजापुर के स्टेडियम में देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि कोसी के किसी जिले में इस तरीके की दीवानगी नहीं। और यहां रवि झा 1 रन के लिए दौड़े हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 77 पर। रन की जो गति है यहाँ पर बिल्कुल पग पग चल रही है। सिंगल रनिंग बढ़ रहा है स्कोरिंग बुक में और चाहते हैं पूर्णिया के बल्लेबाज के बूंद बूंद से घरा भरा जाए, लेकिन आवश्यकता है कि आपके पास जो ये ग्राउंड है और कितने चौके छक्के लगते हैं इस ग्राउंड में। तो देखना है पूर्णिया के जो 6 बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब जो 4 बल्लेबाज पवेलियन में है और 2 ग्राउंड में जो अभी मौजूद हैं वर्तमान में, ये कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं। 12वीं ओवर की गेंदबाजी सुमित मिश्रा की तरफ से हो रही है और कल का जो स्कोर था 113 का, क्या यहां पूर्णिया उस स्कोर को तोड़ पाने में कामयाबी ले पाएगी या नहीं। और आज दूसरे लीग मुकाबले में कौन से कप्तान सेमीफाइनल में फिर से अपनी टीम को लेकर यहां पदार्पण करेंगे, उसका तो फैसला दूसरी पारी में होगा। दोनों ही टीमें काफी दूर से चलकर एक बड़े के स्टार खिलाड़ियों के साथ आज दूसरे लीग मुकाबले में। और अब सुमित मिश्रा बॉलिंग मार्ग पर और अरमान कोहली है स्ट्राइक पर। लपेटने की कोशिश लेकिन नाकाम कोशिश और इसका फायदा लगातार बॉलर को मिल रहा है। बॉलर जो यहां चकमा देने में कामयाबी ले रहे हैं, चकमा देने में बिल्कुल सफल हो रहे हैं। निगाहें और नजर और टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। और कौन बल्लेबाज हैं पूर्णिया की तरफ से जो यहां सेट होकर दिखाएंगे। हालांकि कल जो पहले लीग मैच में देखने को मिला था, सन्नी कठमासी ओपनिंग बैट्समैन के रूप में सुपौल की तरफ से आए थे और आखिरी
समय तक उनके 9 के 9 विकेट उनका साथ छोड़ चुके थे, लेकिन सन्नी कठमासी अपने टीम का साथ नहीं छोड़े थे। तो एक सेट बल्लेबाज का यही काम है कि अगर आप 1-2 ओवरों तक ग्राउंड में टिक जाते हैं तो आप सेट बल्लेबाज माने जाएंगे और आपके बल्ले से रन भी आनी चाहिए। फिलहाल सुमित मिश्रा अरमान कोहली के लिए, और हवा में बल्ला जरूर चल रहा है। इस बार अंपायर साहब कमेंट्री बॉक्स की तरफ घूम रहे हैं और दोनों हाथ को बिल्कुल हवा में लहराता हुआ ये वाइड का इशारा आ चुका है, 1 रन अतिरिक्त के रूप में जुड़ेंगे। दर्शकों की जो चाह है, जो मंशा है कि पूर्णिया के बल्लेबाज के बल्ले से चौके और छक्के देखने को काफी देर से नहीं मिल रहा है और सुमित मिश्रा को इसका फायदा मिल रहा है अरमान कोहली के लिए। और लगातार गेंदे हैं दाएं हाथ के बैट्समैन, लेकिन इस बार कामयाब हो गए और गेंद को भेजा है सीधा स्लिप के एरिया में 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर 12वीं ओवर की समाप्ति के पश्चात। आने वाले आप तमाम दर्शकों का और दूर दराज इलाकों में बैठकर लाइव टेलीकास्ट देखते हुए उन दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, पंजाब, कश्मीर जहां भी देख रहे हैं इस मैच को। उन दूर बैठे दर्शकों का जो सुरजापुर क्रिकेट टूर्नामेंट के चहेते हैं, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप उतनी दूर से हजारों किलोमीटर बैठकर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों का, चाहे वो लाइव देख रहे हो या यहां देख रहे हो, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज का नाम बताएंगे? विशाल। विशाल अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर और इस पारी की 13वीं ओवर लेकर, और स्ट्राइक पर बने हुए हैं रवि झा। विशाल के लिए ये गेंद, और इस बार विशाल जो रवि झा ने खेला है, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब बिल्कुल लॉन्ग ऑन के एरिया में खिलाड़ी मौजूद थे। मात्र 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर 13वीं ओवर की गेंदबाजी। रनों की गति बिल्कुल कछुए की चाल से चलती हुई, और इस चाल में थोड़ा सा गति देना पड़ेगा। अभी जो गाड़ी चल रहा है पूर्णिया का, वो फर्स्ट गियर में चल रहा है। देखना है कि ये गियर कब चेंज होता है, और दोनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं प्रयास जरूर कर रहे हैं। नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर महोदय का, शायद आगे बढ़ चुके थे विशाल। और यहां देख रहे हैं कि पहले से नो बॉल करार देने के बाद अंपायर साहब लगातार अपने हाथ को उठाए हुए हैं और नो बॉल की घोषणा हो गई है। और देखना है कि यहां पर रिव्यू ले लिए हैं अंपायर महोदय ने। एक अपील की गई है नेपाल के खिलाड़ी के द्वारा के नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जो थे वो क्रीज से बाहर खड़े थे, और तब तक के खिलाड़ी आकर के गेंद को विकेट में लगाया है। ये अपील की गई है, अंपायर महोदय ने इस पर रिव्यू लिया है। तो देखना है कि दोनों अंपायर और थर्ड अंपायर के रूप में जो हैं तो दोनों आपस में मंत्रणा करने के पश्चात यह डिसीजन लिया है कि खिलाड़ी नॉट आउट हैं, और नो बॉल जो हुआ था विशाल का आगे बढ़े थे उसके लिए दंडित किया है अंपायर महोदय ने। और यहां मिलेगा बल्लेबाज को फ्री हिट का चांस। इस एक्स्ट्रा रन के सहारे स्कोर पहुंचा है 84 पर। 13वीं ओवर की गेंदबाजी बनी हुई है। चौधरी मसाला का आप एडवर्टाइज पूरे ग्राउंड में देख रहे हैं, उसके बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, और इस टूर्नामेंट में उनका अच्छा खासा सराहनीय योगदान रहा है। स्वाद ऐसा जो कभी न भूले, चौधरी मसाला। और उसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉन्सर हैं। इन सभी स्पॉन्सरों का मैं क्रिकेट कमेटी की तरफ से उनका अभिवादन व्यक्त करता हूं। फिलहाल यहां अंपायर का डिसीजन आने के बाद खेल कुछ क्षणों के लिए रुकी हुई है। स्कोर है 86 रन
6 विकेट के नुकसान पर 13वीं ओवर की गेंदबाजी। नरेश मुखिया जो LIC एजेंट हैं, उनके तरफ से हैट्रिक 6 पर 201 रुपए के पुरस्कार का घोषणा है। सुरजापुर नर्सिंग होम जिनके प्रोपराइटर हैं शमीम खान उर्फ गुड्डू, उनके तरफ से हैट्रिक 6, हैट्रिक 4 और हैट्रिक विकेट पर 251 रुपए के पुरस्कार की घोषणा है। सुधांशु जनरल स्टोर, उनके तरफ से 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 2100 रुपए दिया जाएगा। खेल शुरू कीजिए। 13वीं गेंद कितना हुआ? एक गेंद बाकी है, एक बाकी है, एक ही हुआ है जी। और यहां फ्री हिट का चांस अरमान कोहली के लिए, और उनके सामने बॉलिंग मार्क पर है विशाल। एक विकेट विशाल के नाम जरूर है, और देखना है कि इस बार फ्री हिट में अरमान कोहली क्या कर पाते हैं। पिछले कुछ ओवरों से देखा जा रहा है कि दोनों बल्लेबाज बिल्कुल सिंगल डबल चुराने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर से दर्शकों की निगाहें तरस गई हैं आसमान की तरफ देखने के लिए। क्या यहां पर नो बॉल के मदद में, नो बॉल पर 6 लगाने की गुंजाइश अरमान कोहली के लिए? जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन ढाक के 3-5 काफी मेहनत किया था, खोदा पहाड़ निकला चूहा और बिना कोई रन के फ्री हिट को गवाया। पुनः विशाल अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए, स्कोर अभी भी रुका हुआ 84 रन। 13वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है। ज्यादा लेट न करें, तेजी जल्दी आप गेंद को डालें। अरमान कोहली के लिए विशाल चाहेंगे कि एक और सफलता अपने नाम करते जाएं। देखना है, और इस बार उठाया, गेंद उसके नीचे है, लेकिन कैच मिस जरूर हुआ है और गेंद बाउंड्री को छू चुकी है चौके की शक्ल में। एक चौका और दर्ज होगा दरोना 11 पूर्णिया के स्कोरिंग बुक में, और हमारे स्कोरर मिस्टर इम्तियाज जी एक चौका और जोड़ चुके हैं। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 88 पर। धीरे धीरे अपने शतकीय पारी के करीब पहुंचता हुआ दरोना 11 पूर्णिया की टीम, और कहीं ना कहीं रवि झा और अरमान कोहली की ये जोड़ी अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हुए, अभी भी बहुत सारे ओवर बाकी है। 13वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है। विशाल चले अरमान कोहली के लिए। इस बार तो बहुत बढ़िया गेंद शॉर्ट पिच पर, लेकिन शायद पहले से मन नहीं बनाया था अरमान कोहली ने, और नतीजा यह हुआ कि गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और सीधा विकेट कीपर के साथ पास गई है गेंद। अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से होता हुआ गेंदबाज विशाल के पास। इस मैच का इंतजार पिछले 1 साल से किया जा रहा था, और इसकी तैयारी पिछले 2-3 महीने से काफी मेहनत के साथ किया गया है। और उस मेहनत का जो रंग दिख रहा है, ये LED बल्ब की रोशनी, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये ग्राउंड आप सभी दर्शकों का दिल जीतने के लिए बेताब है। और जैसा कि आपने देखा कि कल 2 बड़ी टीमों का मैच हुआ, MSCC फॉरबिसगंज और सुपौल, और आज देख रहे हैं पूर्णिया वर्सेस नेपाल। लेग स्टंप की तरफ, लेकिन बल्लेबाज हैं दाएं हाथ के, खेलते हैं लेफ्ट की दिशा में। ओवर की हुई है समाप्ति। 13वीं ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर। खेल को जल्दी जारी रखिए, दूसरे गेंदबाज को फौरन बुलाइए, खेल को जारी रखिए। और पहली पारी समाप्त होने के बाद कोई ब्रेक नहीं है, 2 से 3 मिनट का ब्रेक है। एक सूचना है, बार बार इसको बोला जा रहा है कि आपने रोड साइड पे जो भी गाड़ी लगा रखा है, अगर किसी अभाग्यपूर्ण कोई घटना घटती है, आपके साथ कोई भी घटना घटती है, अगर आपका गाड़ी इधर उधर होता है, तो कहीं से भी PCC इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। बार बार आपको आगाह किया जा रहा है। और जितने भी दुकानदार हैं बाहर, आप दुकानदारी करें और बिल्कुल, लेकिन मैच को भी सपोर्ट करें। धुआं जो आ रहा है उस पर भी ध्यान दें। गेंदबाजी के मार्ग पर दीपू गेल आए हैं, और यहां पहली गेंद पर एक अपील की गई है, लेकिन देखना है कि अंपायर आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए एक अपील जोरदार
दीपू गेल की पहली गेंद पर और कीपर ने कैच लपका था, लेकिन देखना है कि इस अपील पर अंपायर ने उंगली जरूर उठाया है, लेकिन दोनों अंपायर फिर से मंत्र ना करने के लिए आपस में मिलते हुए। जो स्टैंड बना हुआ है, जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि उत्तर जानिब से वहां पर स्टैंड बनाया गया है बाजाप्ता, और वहां पर लोग मौजूद हैं। आप अपने गाड़ी को वहां लगाइए, और जिससे एक तो आपका गाड़ी लगा हुआ रोड पे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रहा है, आने वाले जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये कि अगर इस तरह से गाड़ी यूं तू लगाया है आपने, अगर कोई घटना आपके साथ घटती है तो इसके जिम्मेदार आप सोए होंगे, पीसीसी कहीं से भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो यहाँ अंपायर महोदय अपने निर्णय पर पूरी तरीके से कायम है। एक आपत्ति जाहिर किया गया था रवि झा के तरफ से, लेकिन उस आपत्ति का निराकरण कुछ न निकल पाया और अंपायर अपने डिसीजन पर कायम रहे। तो यहां से लगने वाला 7वां झटका द्रोणा 11 पूर्णिया को, और एक बहुत बड़ा विकेट, महत्वपूर्ण विकेट दीपू गेल के खाते में आता हुआ। अभी 14वीं ओवर की शुरुआत करने के लिए आए थे और पहली गेंद पर रवि झा का विकेट लेकर यह साबित कर दिया है कि उनकी गेंदबाजी में कितनी तीखी धार है। और दीपू गेल एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी बल्लेबाजी भी जबरदस्त है। अगर आज नेपाल की टीम की बात किया जाए और देख रहे हैं कि राहुल हेलीकॉप्टर जैसे खिलाड़ी है, बिट्टू मैक्सी जैसे खिलाड़ी है, दीपू गेल जैसे खिलाड़ी हैं आज नेपाल के पास जो फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने पूर्णिया के बल्लेबाज को सोचना पड़ेगा कि अगर इतने बड़े बड़े स्टार नाम अगर नेपाल के पास है तो उनके पास प्रतिद्वंदी टीम के सामने कितना बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और नए बल्लेबाज के रूप में बिट्टू यादव आए हैं, लंबे कद के छठड़े कद के खिलाड़ी बिट्टू यादव, और जितने लंबे वो दिख रहे हैं, अगर गेंद सही तरीके से उनके बल्ले पर आ गई तो फिर दर्शकों की निगाहें जरूर आसमान के